Hello everyone, welcome to Aptitude Jab. This is a chapter on quadratic equation. में हम देखेंगे quadratic equation कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका, इसके रूट्स के कॉन्सेप्ट के और इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे द्विघाती समीकरण कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें इसे इस फॉर्मेट में लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तब जो इसमें वेरिएबल होता है उसकी पावर 2 होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस ये अपॉन ये, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए। सपोज एक सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसमें सम ऑफ रूट्स निकालना है तो b कितना है, 5 है, तो -5 अपॉन 1 यानी कि -5 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है c अपॉन a, c यहाँ पे 6 है और a 1 है, तो 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो ये -5 अपॉन 2 हो जाता, ये -6, ये 6 अपॉन 2 यानी कि 3 हो जाता। तो इस तरह से हम सम और रूट्स सीधे निकाल सकते हैं। हमें रूट्स नहीं निकालनी, हम सीधे सम और रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसे ही बता सकते हैं। अब देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। पहला है जो हम फैक्टराइजेशन से करते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन से किस तरह से करते हैं, फैक्टराइजेशन में जो बीच का टुकड़ा होता है इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस तरह से करते हैं, ये जो कॉर्नर के नंबर्स होते हैं इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या है, 2 और यहाँ पे क्या है, -12, 2 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -24। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, दो नंबर ढूंढने होते हैं जिनसे 5 बने, जिनको ऐड करने पे 5 बने और जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे -24 आए। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एक इसमें पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, क्योंकि तभी ये चीज़ नेगेटिव बनेगी। तो ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल रहा है कि 8 और -3 हो जाएंगे। तो हम इसे ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हम कैसे स्प्लिट निकालते हैं, हम ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिन्हें ऐड करने पे ये चीज़ आए और जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ आए। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे 3, और x प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी कि क्या हो गया, 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 3/2 और -4, तो ये हमारी रूट्स हो गई। ठीक है, अब इतना ये सारा ऐसे स्प्लिट करने के लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहले हमको क्या करना है, पहले हमें निकालने हैं a और b जो दो नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे क्या निकल गए थे, 8 और -3, हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को, और माइनस भी देख लेना है, अगर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है तो माइनस आ जाएंगे। तो हमारा सम है 5 और प्रोडक्ट है -24, तो हमारे नंबर्स आ गए 8 और -3। ठीक है, पर ये हमारी रूट नहीं होगी। रूट हमें क्या करनी है, रूट के लिए हमें इससे डिवाइड करते हैं, तो हमारी रूट आ जाएंगी। हाँ, एक और चीज करनी है, साइन चेंज कर देना है। क्यों, क्योंकि जो सम वाला है उसमें ऑपोजिट साइन आते हैं। तो यहाँ पे 8 और -3 हमारे नंबर थे, इनको साइन चेंज कर दो तो -8 और 3 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इन्हें 2 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या रूट आ गई, -4 और 3/2। ठीक है, तो यही करना है कि स्प्लिट करने के बजाय आप, मतलब ऐसे पूरी इक्वेशन लिखने के बजाय पहले दो नंबर ढूंढने, उन्हें नेगेटिव करना है, जैसे 8 और -3 आए तो -8 और 3 लिख दिया, और फिर उन्हें इससे डिवाइड कर देना है, तो हमारी रूट्स आ जाएंगी। और दूसरा मेथड होता है, इसे कहते हैं श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, इसका तरीका ये होता है, ये कहता है x इज इक्वल टू प्लस -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा
रूल होता है। तो b क्या है, यहाँ पे 5 है, -5 प्लस या माइनस b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस माइनस यहाँ पे -4ac, a इंटू सी कितना हो जाएगा 2 इंटू -12 और -4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, -4ac, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 96 प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2a मतलब यहाँ पे 4, तो आ जाएगा -5 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 121 यानी कि 11/4, तो एक हो जाएगा -16/4 और दूसरा आ जाएगा 6/4, कि रूट्स आ गए -4 और 3/2। सेम रूट्स हमारे पीछे भी निकले थे, -4 और 3/2, और हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे हम बेसिकली इसको तोड़ नहीं पाते हैं। अगर हम तोड़ लेते हैं इस पार्ट को तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं, ऐसे वो श्रीधराचार्य रूल निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं तोड़ पा रहे हो तो आप ऐसे रूट्स निकाल सकते हो। नेचर ऑफ रूट्स, कभी कभी ये पूछते हैं कि किस तरह के रूट्स हैं, रियल, पॉजिटिव, या फिर क्या कहते हैं, मतलब किस तरह से आपके रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, ये सब। अगर देखो जो b² - 4ac वाला पार्ट हमने लिखा था उसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ओके। तो इसमें क्या करना है कि अगर हमारी ये वैल्यू b² - 4ac हमारी 0 है तो रूट्स रियल, इक्वल और रैशनल होंगे। कैसे, हमने क्या लिखा था अभी, -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अगर ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे दोनों रूट्स एक ही आ जाएंगे, -b/2a। तो दोनों रियल तो हैं, रियल है, और इक्वल इक्वल भी हो जाएंगे -b/2a, और रैशनल हो जाएंगे। रैशनल क्या होता है, a/b के फॉर्मेट, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, तो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रैशनल होंगे। रियल तो होंगे ही होंगे, क्योंकि रियल हमने क्या देखा था, हर तरह के नंबर रियल होते हैं अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है, वो होता है आपका इमेजिनरी, ठीक है। अगर ये किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट है तो वो क्या होगा कि वो तो आपका, अब अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये क्या आएगा, ये रूट में आपका कोई रूट में नहीं आएगा, वो नंबर आ जाएगा। जैसे मान लो 49 है सपोज, ठीक है, 49 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। जैसे हमने पिछला एग्जांपल देखा था उसमें 121 था तो 11 आ गया, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नंबर प्लस माइनस कुछ नंबर अपॉन दिस, तो क्या होगा कि अलग अलग वैल्यूज आएंगी, क्योंकि आप एक नंबर ऐड कर रहे हो और उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी और रैशनल होंगे। रैशनल क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, ठीक है। अब जो तीसरी कैटेगरी है जिसमें ये डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब मान लो यहाँ पे 30 आ गया डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √30 हो जाएगा। अब √30 क्या हो जाएगा, आपका इर्रेशनल हो जाएगा। इर्रेशनल हमने देखा था कि जैसे मान लो √2, √5, ये सब इर्रेशनल होते हैं। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इर्रेशनल बन जाएगा, पर रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि रियल नंबर, क्योंकि इसे हम नंबर लाइन में लिख सकते हैं, और डिस्टिंक्ट क्योंकि एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस हो रहा है। अगर ये नेगेटिव आता है, हमें पता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है। अगर ये लेस देन 0 आता है तो ये रूट्स इमेजिनरी होंगे, और जब भी ये 0 या उससे ज़्यादा आता है तो रूट्स रियल होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये आपको इक्वेशन दी है, इसको बताना है कि आपके इसके रूट्स किस तरह से हैं, इमेजिनरी हैं, रियल हैं, रैशनल है या इर्रेशनल है, ये सब। चलिए इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। पहला इक्वेशन है, इसमें आपको इक्वेशन दी है 2x² - 13x + 21। तो दोनों मेथड से देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए दोनों मेथड फिर से।
पहले हम क्या करेंगे, 2 और 21 क्या आता है, 42 आता है, और यहाँ पे -13। अब कोई दो नंबर सोचो, एकदम से दिमाग में जाते हैं -6 और -7, क्योंकि जोड़ोगे तो 13 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा। तो क्या करना है, इनका साइन चेंज कर देना है। ठीक है, पहले दो नंबर्स फाइंड करने, फिर उनका इन्हें नेगेटिव बना देना है, मतलब साइन चेंज कर देना है। तो ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। फिर स्टेप में क्या करना है, फिर जो ए कोएफिशिएंट है डिवाइड बाय ए कर देना है। तो 3/2 6/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7/2, मतलब 3 और 3.5, ये हमारी रूट आ जाएंगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका अगर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला से करें, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b यहाँ पे 13 -13 है, तो माइनस b हो जाएगा 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 2 इंटू 21 कितना होता है 42। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो 42 आता है, इंटू 4 कर देंगे, क्या होता है 4ac, 168 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2a, 2 इंटू 2 4, ये आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 14/4 या फिर 12/4, वही आ गया आपका 3.5 या फिर 3। तो ये हमारे रूट्स हो गए। तो चाहे तो आप इससे भी कर सकते हो, चाहे इससे भी कर सकते हो, कोई भी मेथड अपना सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगे, पर आपका आंसर सेम आएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब इसमें क्या कहते हैं, डिफरेंस निकालना है, जो मूल है उनके बीच का अंतर निकालना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें दोनों रूट्स निकालने पड़ेंगे। 6 इंटू 34 कितना होता है 204 होता है। अगर आप 204 को इसे दुगना कर देंगे 12, इससे आधा कर देंगे 17, ये भी 204 होता है। ठीक है, तो हमारे दो नंबर्स 12 और 17 हो सकते हैं। देखो 12 प्लस 17 29 होता है, और 12 इंटू 17 204 होता है। तो हमने दो नंबर स्पॉट कर लिए, हमें क्या करना है, इन्हें नेगेटिव कर देना है, -12 और -17 हो जाएगा, और डिवाइड किससे कर देना है 6 से। तो हमारे रूट्स आ जाएंगे, एक रूट हो जाएगा हमारा -2, दूसरा रूट हो जाएगा -17/6। ठीक है, अब ये कह रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो -2 माइनस माइनस करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, +17/6, तो ये आ जाएगा 5/6। हमने ऐसे रूट्स निकाल दिए। चाहे तो हम इसे डिस्क्रिमिनेंट लेके भी कर सकते थे, -29 29 का स्क्वायर होता है 841, और ये आ गया 204 इंटू 4 816, और अपॉन 12, क्या जाएगा 25, यानी कि 5/12, -34/12, और हो जाएगा -24/12। तो वही रूट्स आ गई, -17/6 और -2। तो देखिए हम कोई भी मेथड यूज करें, स्क्वायर रूट्स हमारी वही आती हैं। तो हमने इनका डिफरेंस निकाल दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रूट्स इक्वेशन ये दी हुई है, और ये कहा है कि रेसिप्रोकल टू ईच अदर, और आपको ए की वैल्यू निकालनी है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे 4 का रेसिप्रोकल होगा 1/4, ठीक है, 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3, -7/2 का रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जिसमें मान लो जो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आए। ठीक है, तो अब इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या करेंगे। रेसिप्रोकल का मैंने अभी हिंट बताया कि उन्हें मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स शुड बी 1। ठीक है, प्रोडक्ट की हमने बात क्या की थी, प्रोडक्ट होता है C/A।
सी अपॉन ए 1 होना चाहिए। ये प्रोडक्ट हमने क्या बात की थी, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो सम होता है आपका माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। हमें दिया गया कि प्रोडक्ट 1 है तो सी ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे सी 6 है तो ए भी हमारा 6 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, बस ये पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। अब एक वर्ड प्रॉब्लम है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ एंड द एरिया इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। लंबाई क्या है, चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो सपोज विड्थ ले लेते हैं x, तो लेंथ हो जाएगी x प्लस 6। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है L इंटू डब्ल्यू, राइट। x इंटू एक्स प्लस 6 इज 352, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 352 इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसे हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे दो पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, एक तरीका तो है कि आप नंबर ढूंढो 352 किस से मल्टीप्लाई करने पे आता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 352 11 का फैक्टर है, 11 से दिख रहा है, 11 से अगर आप डिवाइड करोगे 3 और 2 32, इसलिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि आपको नंबर्स देख के ध्यान में आ जाएगा। 32 इंटू 11 हो रहा है, 32 और 11 से 6 तो नहीं बन रहा है, पर अगर आप इसे डबल कर लो 26 2 इसे हाफ कर लो 16, तो आपका 352 बन रहा है और 6 वाला सीन भी बन रहा है। ठीक है, तो आपके बेसिकली नंबर क्या आ रहे हैं 22 और -16, क्योंकि इन्हें इन्हें ऐड करने पे 6 बनेगा और मल्टीप्लाई करने में -352 आएगा। तो इन्हें क्या करना है, इनको साइन चेंज कर दो तो -22 और 16 हो गए। ठीक है, और किससे डिवाइड कर देना, इसी से रहने दो क्योंकि यहाँ पे यही है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये हमारी विड्थ आ गई 16, तो लेंथ आ जाएगी 22। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेथ, कहीं पे एल प्लस बी भी लिखते हैं, वही एक ही चीज़ है। तो 2 इंटू 38 यानी कि 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। The sum of two numbers is 19. The sum of the squares of the numbers is 193. Find the smaller number. अब क्या है, यहाँ पे दो नंबर्स हैं, ठीक है, और इनके स्क्वायर्स का दिया है सम 193। तो हम नंबर अगर हम x प्लस वाई ले लेंगे तो हमें पता है x प्लस वाई 19 है, तो y हो जाएगा 19 माइनस एक्स। पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। ठीक है, और हमें क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 19 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना दिया है 193 दिया है। तो इसे हम एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 61, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया हमने, ये आ गया 193। अब इसे सिंप्लीफाई कर दोगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 38x और ये आ जाएगा 168, ये 0 हो गया। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमें इसको सीधे देख के ही आपको पता चल जा रहा है कि 7 और 12 होगा। ठीक है, -7 और -12 ऐड करने पे -19 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 84 आ रहा है। तो आप क्या कर दोगे, इसे नेगेटिव कर लोगे 7 और 12, और ये डिवाइड करने की जरूरत है तो 7 और 12 आ गए। ठीक है, अब ये नंबर्स आ गए हमारे 7 और 12। तो अगर हम हमसे पूछे छोटा नंबर क्या है, छोटा नंबर इनमें से 7 है। ठीक है, तो अगर आप 7x लोगे तो ये 12 आ जाएगा, और ये यहाँ पे x 12 लोगे तो ये 7 आ जाएगा। तो ये हमारे नंबर्स हो गए।
अब ये एक तरह का प्रॉब्लम होता है, इसे कैसे क्वाड्रेटिक के थ्रू किया जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे आता है कि ऐसे इनफाइनाइट रूट 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 रूट, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, इसको x मान लो। ठीक है, इसे x मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको पूरा स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये इसको स्क्वायर कर देंगे तो पहला रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 प्लस, और फिर इसके अंदर यही रूट में 20 प्लस रूट 20 प्लस 20, और जो ये चला जा रहा है रूट के अंदर, वही चीज़ आ जाएगी। तो बेसिकली ये वही चीज़ है जो रूट के अंदर थी, जो हमने शुरू में x मानी थी, वही चीज़ है ना, ये वही चीज़ है क्योंकि इनफाइनाइट चल रही है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स बन गया। अब इस इक्वेशन को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये हमारा इधर आ गया। अब इसे क्या कर देंगे, अब इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, 5 4 20 होता है, तो हमने यहाँ पे 4 और माइनस 5 लिया। ठीक है, 4 माइनस 5 माइनस 1 आ गया और माइनस 20 आ गया, तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस 4 और 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। 4 क्यों नहीं आएगा, क्यों माइनस 4 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, कभी भी किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, कि तो वैसे ही 4 पॉइंट समथिंग आएगी, फिर 4 पॉइंट समथिंग, उसका भी अंडर रूट, उसका अंडर रूट, तो ये हमारी वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब ये एक रूट्स पे बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कह रहा है कि अर्पित और अनिल ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, और अर्पित ने एक जगह गलती की, दूसरी गलती अनिल ने की। ठीक है, तो दोनों की इक्वेशंस में कुछ कुछ गड़बड़ी आई, दोनों की रूट्स में कुछ अलग अलग आए, तो हमें निकालना है कि सही रूट्स क्या है। ठीक है, हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इसमें क्या लिखा है कि अर्पित ने क्या किया, इसने कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक की, मतलब ये जो सी, ये हमारी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसने क्या की, इसने यहाँ पे कांस्टेंट, इसने सी में गलती कर दी, तो मतलब क्या हुआ कि इसका बी तो सही है, तो इसका, इसकी रूट्स क्या आई, 2 एंड 5, तो क्या होगा कि बी सही है, ए तो सही हो गई ना, इसने सी में गलती की है, तो ए और बी सही है, मतलब इसका सम सही आएगा, सम करेक्ट आएगा। सम क्या आना चाहिए, इसका क्या आना है कि रूट्स 2 और 5 आ रहे हैं, तो सम आना चाहिए 7। सम आना चाहिए 7 का मतलब होना चाहिए कि माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे 7 होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब क्या है कि अगर यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या दी है, ये सब दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे b हो जाएगा आपका -7, b आ जाएगा -7। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आप हटा सकते हो। अब दूसरे पर्सन ने क्या की, इसकी रूट्स आई 2 और 3। ठीक है, इसने कोएफिशिएंट ऑफ x में मिस्टेक की, तो ये अर्पित था, और दूसरा पर्सन जो अनिल था, इसने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, इसका ये सही आया, ये सही आया, तो इसका c अपॉन ए सही आएगा, यानी कि इसकी प्रोडक्ट सही आई रूट्स की, प्रोडक्ट इसका सही आया। प्रोडक्ट क्या होता है, c अपॉन ए, इसकी रूट्स आई 2 और 3, तो इसका प्रोडक्ट आ गया 6, तो a अगर 1 है तो c हो जाएगा 6, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, तो इसमें वही करना है कि एक ने सम सही लिया, तो उसके हिसाब से हमने सम वाला कोएफिशिएंट का b निकाल दिया, और दूसरे का प्रोडक्ट सही आया तो हमने ये कांस्टेंट निकाल दिया। ठीक है, if alpha and beta are roots of equation this, find the equation whose roots are alpha square and beta square। अब इस तरह के सवाल को इस तरह से किया जाएगा। ठीक है, इसमें अल्फा और बीटा हमें रूट्स दिए हैं, और हमें निकालना है इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो अब इसमें सम और प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए।
अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा -1, ठीक है, और अल्फा बीटा हो जाएगा p/a, 1/1 यानी कि 1। ये हमें चीजें पता है पहले इक्वेशन से। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इसमें सम कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हमारा है -1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है, और -2 अल्फा बीटा, यानी कि सम हो जाएगा इसका -1, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट है हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 1 हो गया। तो सम -1 है और प्रोडक्ट 1 है, ठीक है। तो सम -1 है का मतलब यही इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, यही इक्वेशन हमारा आंसर हो जाएगा। सम -1 आएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। इक्वेशन हैज रूट्स a and b, x square plus 5x minus 6. Equation 2x square plus px plus q equal to 0 has roots a plus 1 and b plus 1. We have to find p plus q, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें a प्लस बी और a, पहले हमें a और b निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट निकालना है, सम क्या है -b/a और प्रोडक्ट है c/a, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स a और b है, ठीक है। तो a प्लस बी हो जाएगा हमारा -5 और a b हो जाएगा हमारा -7, ठीक है। तो हमें निकालना है a+1 और b+1, हमें रूट्स दी हैं इसकी, ठीक है। तो दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसमें सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इसमें सम ऑफ रूट्स हो जाएगा आपका -p/2, जो कि आपका है a+1 प्लस b+1, ठीक है, यानी कि a प्लस b+2। तो a प्लस बी तो यहाँ पे -5 है तो -3 हो जाएगा, तो यानी कि p आ गया आपका -p/2 -3 है तो -3 × -2 यानी कि 6 आ गया, p की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा q/2, ये है हमारा a+1 × b+1, ठीक है। तो हमारा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1। ए बी की वैल्यू कितनी है -7 और a प्लस बी है -5 प्लस 1, तो ये कितना हो गया -11। तो q कितना हो गया, q हो गया q/2 -11 है तो q हो गया -22। तो क्या पूछा है, p प्लस q आ जाएगा -16। तो यहाँ बेसिकली हमने हर जगह सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज किया है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जैसे कि मैंने बताया कि आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट टेस्ट हो सकते हैं, या तो आपको सॉल्व करने को आ सकता है, ठीक है, या पे वर्ड प्रॉब्लम आ सकती हैं जैसे वो एरिया वाली और वो सब थी, या फिर आपको इस तरह के रूट बेस्ड, मतलब ये रूट्स पे हो सकता है जिसमें सम या प्रोडक्ट के बेसिस पे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारा चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और किस तरह से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स करते हैं वो भी आपके समझ में आ गई होंगी।